आज दिवंगत पुलिसकर्मी को बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अरविंद चौधरी जी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार जी, एडीजी कुंदन कृष्णन जी, कमल किशोर जी, संजय कुमार जी, प्रणव कुमार जी और बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम सुब्रत कुमार सिंह जी, डीजीएम नलिन कुमार जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण, दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवारगण, सम्मानित हमारे पुलिस विभाग और गृह विभाग से जुड़े हुए साथीगण, अत्यंत ही पीड़ा देने लायक है। आज इस कार्यक्रम में आना ही पीड़ा दे रहा है, क्योंकि कई साथियों को मैं देख रहा हूं कि 36 में से 12 ऐसे लोग हैं जो एक तरह से दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई, और किन्हीं का उम्र एक को छोड़ दीजिए तो सबका उम्र जो है कोई 34 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इसकी शुरुआत इन्होंने किया। बाद में मैं वित्त मंत्री था तो मैंने सभी बैंकर्स को बुलाकर ये कहा कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज जो सहायता आप दे रहे हैं किसी भी परिवार के लिए छोटा है, क्योंकि किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाए उससे अनमोल धरती पर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक सहयोग के तौर पर परिवार में जो राशि आप दे रहे हैं उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करेगा। जो अधूरे सपने रह गए उसको पूरा करेगा। पर सरकार अपने स्तर से भी कई चीजें करती रही है, चाहे उनको सरकारी स्तर पर नौकरी देना हो अनुकंपा के आधार पर या अदर फैसिलिटी देने का काम हो, इसको हम करते रहे हैं। लेकिन ये चिंता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि दुर्घटना में लोग कम से कम मरे। और हमको लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि बीमारी से भी गंभीर लोग ज्यादा मरे हैं। मतलब 36 में 12 लोग दुर्घटना से मरे और 24 लोग एक तरह से बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। ये भी ज्यादा चिंता देता है। इसलिए मैं तो अभी एसएस साहब को मैंने वही कहा है कि और बैंकर से भी मैं बात करना चाहता हूं कि इस पर बात करें कि जो अभी पुलिस के हेल्थ की चिंता है उसको और अच्छा करना है, और अच्छा करके इसको कैशलेस हम कैसे कर सकते हैं, कैशलेस की व्यवस्था इसको खड़ा करना है, किसी को आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई चीजें हैं जो इसके अंदर आती है। हम राशि तो उपलब्ध कराते हैं, साल भर के राशि उपलब्ध कराते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बाद में हम खर्चा होता है, फिर हम कोई कैंसर से है तो उसको बहुत पैसा लगता है, या हार्ट से जुड़ा हुआ हो या कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी बहुत अधिक पैसा लगते हैं। तो इसकी भी चिंता करना है। और अभी अरविंद जी ने बताया कि हम लोगों ने होम गार्ड जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो ग्रामीण इलाके में हम जिनका सहयोग लेते हैं पुलिस के काम में, उसको भी बैंक ऑफ बड़ौदा की सहमति मिली है या अदर बैंक की सहमति मिली है, तो उनके जीवन में भी खुशहाली आने का काम इसी योजना के तहत होगा। तो हमको लगता है उनके जीवन में भी बहुत खुशी आ पाएगा, इस तरह की कोई घटना उनके जीवन में नहीं हो। अभी लगातार हम लोग पुलिस लाइन में पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, पुलिस बैरक्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। 3-4 चीजें हमने अभी नया कहा है कि हर हालत में सभी पुलिस लाइन को ठीक करना है।
एक पुलिस लाइन में फूडिंग की चिंता स्वाभाविक है, परिवार की तभी ज्यादा चिंता होती है जब अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने जीविका दीदी के माध्यम से पटना पुलिस लाइन का चालू किया है, जो हमारे 38 और पुलिस लाइन है, 39 और पुलिस लाइन है। इसको भी यथाशीघ्र डीआईजी आईजी के अवसर पर इसको मॉनिटरिंग करा के सभी जगह इसी महीने जनवरी के पहले 31 जनवरी के पहले सुनिश्चित किया जाए कि सभी जगह हम जीविका दीदी के माध्यम से सबको खाना उपलब्ध करा सके सभी पुलिस लाइन में। और साथ ही साथ दो चीजें और, एक जब ट्रांसफर होता है लोगों का तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, सब उसी के चिंता में लोग ट्रांसफर के बाद लोग पैरवी करना शुरू करते हैं। इसकी भी चिंता हम लोग को करनी है और सभी पुलिस लाइन में हमने निर्देश दिया है कि पूरा 40 के 40 पुलिस लाइन में हम एक अच्छा स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे जो पुलिस वाले वहीं पढ़ते हैं, पुलिस के बच्चों को वहीं पढ़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। साथ ही साथ ड्रेस भी जीविका दीदी के साथ हम लोग इसको जोड़ें और कई संस्थानों ने किया है, बीएमपीज भी इस पे काम कर रहे हैं, जेल में भी इस पे काम चल रहा है, लेकिन इसको भी पुलिस लाइन में पूरी तरह व्यवस्था कहाँ करना है। इसलिए पुलिस की सेवा, आप जो सेवा देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उससे अधिक पुलिस के लोग सेवा करते हैं और लंबे समय तक काम करके पूरे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखना, उनको एक तरह से संरक्षित करके रखना, ये बड़ी चुनौती होती है। इसलिए आज दिवंगत परिवार को मैं आपके परिवार के साथी के तौर पर पूरा पुलिस महकमा आपके साथ खड़ा है। आपके परिवार के सदस्य तो नहीं लौट सकते हैं, लेकिन ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका परिवार बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और मैं फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के चीज़ों को लाकर सबके परिवार के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत